हेलो दोस्तों, आप सबका अपना यूट्यूब चैनल मास्टरमाइंड में दोस्तों स्वागत है। दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं त्रिकोणमिति का जो मान सारणी है उसका मान आप कैसे निकालें। बहुत ही आसान तरीका दोस्तों, मैं जो आज आपको बताने वाला हूँ ना, आप कभी नहीं भूलेंगे आप दोस्तों। इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसे मैं ऑलरेडी सब पूरा लिख चुका हूँ, ठीक है। जैसे एंगल जितना इतना है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, और जो त्रिकोणमितिकल रेशियो होता है साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा। दोस्तों इसको बनाने के लिए ना सबसे पहले आप थोड़ा सा यहाँ क्या करना है कि जैसे यहाँ रूट में इसी रफ के लिए करना है, सिर्फ अपने समझने के लिए। इसी जैसे आपको पूरा परमानेंटली हर जगह नहीं लिखना, सिर्फ आप समझ गए ना, बस इतना ही काफ़ी है दोस्तों। इसके लिए आप क्या करना है, 0/4 लिखना है। उसके बाद फिर यहाँ रूट में लिखना है 1/4, यहाँ लिखना है 2/4, उसके बाद यहाँ लिखना है 3/4, उसके बाद यहाँ लिखना है 4/4। दोस्तों देखिए ये 4/4 जो ये कट के 1 देगा, और ये 2/4 जो है ये कट के 1/2 देगा दोस्तों। अब इसका मान निकालने क्या करना है कि जैसे ये रूट के अंदर जो है, रूट के अंदर रूट से बाहर निकालने के लिए इसका मतलब हमको क्या करना है, उसका वर्ग निकालना पड़ेगा, उसका वर्गमूल निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले ये जो 0/4 है, जब किसी भी संख्या को अगर 0 से अगर आप उसको भाग देंगे तो उसका मान 0 हो जाएगा सडनली, तो इसे 0 हो जाएगा। और रूट के अंदर 0 है और 0 का वर्ग निकालेंगे कितना होगा, 0 होगा। ये हो गया साइन 0 का मान, साइन 0 डिग्री का मान। उसके बाद आप 1/4 है, साइन 3 डिग्री का मान निकालना है। ये इससे तो भाग लगेगा नहीं, तो इसका 1 का वर्गमूल 1 होता है और 4 का वर्गमूल आपका 2 हो जाएगा, 2 दूनी 4 होता है। उसके यहाँ आपका देखिए 2/4 था, ये कट करके 1/2 दिया है। इसका वर्ग हम निकालेंगे तो 1 का वर्गमूल 1 हो जाएगा, और रूट के अंदर 2 आएगा, 2 का तो वर्ग निकलेगा नहीं, तो इसलिए √2 ही रहेगा। उसके बाद अब यहाँ 3/4 है, 3 का तो वर्ग होगा नहीं, तो √3 ही होगा, और 4 का वर्ग हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ जो 1 है तो 1 ही आपका 1 ही रहेगा। बस सिर्फ आपको ये साइन थीटा का ही मान याद रखना है, साइन थीटा का ही मान याद रखना है। उसके बाद आपको कॉस थीटा का मान निकालने के लिए क्या करना है, ई जो यहाँ से है 90 डिग्री में, जो साइन 90 डिग्री का 1 है, इसको सिर्फ पलट करके इसमें रखना है। जैसे मैं कर रहा हूँ आप देख करके और अच्छा से समझ लीजिएगा। जैसे यहाँ 1 लिख दिए, उसको यहाँ से उठा के यहाँ कर दिए, अब इसको उठा के यहाँ कर देना है √3/2, और इसको यहीं कर देना है 1/2 √2। उसके बाद यहाँ करना है 1/2, और ये 0 का यहाँ, ये हो गया दोस्तों कॉस का मान हो गया। ये सिर्फ देखिए कितना आसान है, साइन का मान इससे आप निकाल लेना है इससे। उसके बाद कॉस का मान निकालने के लिए इसी को पलट करके इसमें लिख देना है। अब टेन का मान निकाल, टेन में थोड़ा सा लॉजिक है दोस्तों। देखिए जी टेन में क्या है कि जैसे आप यहाँ जो आप देख रहे हैं, जैसे क्या है टेन में साइन 0 का मान 0 है, इसका नीचे कुछ नहीं तो 1 है, और कॉस 0 का मान कितना है, 1 है, इसका भी नीचे कुछ नहीं तो 1 है कि नहीं। ये तो अब 10 0 का जो मान निकालेंगे तो इसका ऊपर वाला और इसका ऊपर वाला, यानी 0/1, 0/1। दोस्तों आप जानते हैं कि कोई भी संख्या को 0 से भागा देंगे तो उसका मान 0 हो जाएगा, क्योंकि अब यहाँ पे करके मैं आपको दिखा दिया हूँ। तो इसका क्या मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब जो ये है इसमें क्या करना है, इसका ऊपर वाला लिखना है 1/√3। अब इसका ऊपर वाला लेना है, इसका ऊपर वाला लेना है 1/1। तो नीचे में 1 का वैल्यू नहीं होता। अब नीचे में 1 लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते, लेकिन आप जानते हैं कि नीचे में 1 का वैल्यू होता नहीं है। अब इसका जो लिखना है √3/1, तो मैं सिर्फ √3 लिखता हूँ, 1 नहीं लिखूँगा। अब ये 0/1 जो है दोस्तों, 1/0 जो है दोस्तों, ये 1/0 में आपको क्या करना है कि जैसे आप किसी भी संख्या को अगर आप 0 से भागा देंगे तो उसका मान इन्फिनिटी हो जाएगा, यानी अपरिभाषित हो जाएगा। अपरिभाषित का ये सिंबल होता है दोस्तों। अब कोसेक का मान निकालने के लिए आसान है दोस्तों। आपको पता होना चाहिए कि साइन का ऑपोजिट कोसेक होता है, कॉस का ऑपोजिट सेक होता है, और टेन का ऑपोजिट कॉट होता है दोस्तों। अब कोसेक का मान निकालने क्या करना है, साइन का मान को बस उल्टा करके रखना है दोस्तों। आपको एक बात हमेशा याद रखना है कि 0 का उल्टा अपरिभाषित होता है और अपरिभाषित का उल्टा 0 होता है। तो यहाँ 0 है तो 0 का उल्टा क्या होगा, अपरिभाषित। या 1/2 है तो 1/2 का उल्टा क्या होगा, 2/1, यानी नीचे में 1 का वैल्यू नहीं होता, तो हम नीचे में 1 नहीं लिखेंगे, सिर्फ 2 लिखेंगे। अब यहाँ है 1/√2, तो इसमें क्या करेंगे, ओनली √2 लिखेंगे, 1 नहीं लिखेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि नीचे में 1 का वैल्यू होता नहीं। आप अगर लिख भी देंगे तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे मैं यहाँ थोड़ा सा आपको दिखाने के लिए लिखा होगा, आप नहीं भी लिखेंगे ना तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ है √3/2, तो इसको क्या कैसे उलट कर लिखना है, 2/√3। अब दोस्तों यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, नीचे में कुछ नहीं तो 1 है, तो 1/1 यानी 1 का मान 1 ही होगा। नीचे में आप 1 लिख भी सकते हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं आपको दोस्तों जैसे कि आप जानते भी हैं कि साइन का उल्टा कोसेक होता है, तो इस तरह से उसको उल्टा करके हम मान लेंगे कि 0 का उल्टा परिभाषित होता है, 1/2 का उल्टा 2 होगा। नीचे में आप 1 लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। 1/√2 का उल्टा √2 होगा, और ये √3/2 का उल्टा
2/√3 होगा। सॉरी मैं यहाँ 1 लिख दिया था, यहाँ 3 होगा। ये 1/1 यानी 1 का उल्टा 1 ही होगा। अब दोस्तों कॉस का उल्टा होता है सेक। अब इसको जो है ई मान को पलट करके सिर्फ इसमें लिख देना है, बस ये हो जब मान निकल जाएगा। जैसे 1 का उल्टा 1 ही होगा। और ये √3/2 का उल्टा 2/√3। और ये 1/√2 का उल्टा √2, 1/2 का उल्टा 2। और आप जानते हैं कि 0 का उल्टा क्या होगा? अपरिभाषित। आपको पता होना चाहिए कि 0 का उल्टा अपरिभाषित होता है, अपरिभाषित का उल्टा 0 होता है। अब दोस्तों अब उसके बाद क्या करना, अब कॉट का मान निकालना है। कॉट का मान निकालना उसी से सिंपल है, 10 का अपोजिट होता है कॉट। अब इसका जो मान है इसको अपोजिट उल्टा करके इसमें रख देंगे, पलट करके इसमें रख देंगे, बस उसका मान निकल जाएगा। जैसे आप जानते हैं 0 का उल्टा क्या होगा? अपरिभाषित। और 1/3 का उल्टा 1/√3 का उल्टा ओनली √3। अब नीचे में 1 लिख भी सकते नहीं भी, 1/1 यानी 1/1 का उल्टा उसको भी उलट के लिखे 1/1 ही होगा। तो हम यहाँ से ओनली 1 लिखेंगे कि नीचे में 1 लिखना कोई ज़रूरी नहीं है। और ये 3 का उल्टा √3 का उल्टा 1/√3 होगा। और अपरिभाषित का उल्टा 0 होगा। दोस्तों आप देखिए कितना सिंपल है, कुछ नहीं है, एकदम पूरा सिंपल है। आपको सबसे पहले साइन का मान निकालने के लिए क्या करना है, सिर्फ ये आपको रफ के लिए इतना करना है। मैं आपको करके दिखाया कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आए, नहीं तो आप जब सीख जाएंगे ना आप ऑटोमेटिकली खुद से कर लेंगे। इतना करके आपको साइन का मान निकालना है। और साइन का मान निकालने के बाद कॉस का मान निकालने के लिए इसको उलट करके इसमें लिखना है। अब 10 का मान निकालेंगे तो ई दोनों से 10 का मान निकलेगा। जब 10 का भी मान आपका निकल गया तो कोसेक का मान निकालना है। और आप जानते हैं कि साइन का उल्टा होता है कोसेक, कॉस का उल्टा होता है सेक, और 10 का उल्टा होता है कॉट। तो अब साइन का अगर कोसेक का मान निकालना है तो साइन का जितना भी मान निकला है उसी को पलट करके इसमें लिख देंगे। जैसे 0 का उल्टा होता है अपरिभाषित, 1/2 का उल्टा 1/2 का उल्टा 2, यानी उसको उल्टा के लिखना है। जैसे 1 ऊपर में 1 है, नीचे में 2 है ना, तो इसमें क्या करना, इसको नीचे वाले को ऊपर कर देना, ऊपर वाले को नीचे कर देना है, उसी तरह से निकल जाएगा। अब कॉस का मान निकलना है। कॉस से अब हमारा किसका मान निकलेगा? सेक का मान निकलेगा। तो कॉस में जितना है उसी को उलट करके इसमें लिख देंगे, इसका मान निकल जाएगा। उसके बाद 10 है, 10 से अब कॉट का मान आएगा, कि आप जानते हैं कि tan थीटा का अपोजिट होता है कौन? कॉट थीटा। तो अब इसको ई मान को भी यहाँ उलट करके इसमें लिख देंगे, निकल जाएगा। दोस्तों है ना आसान। इसी तरह के और भी मज़ेदार वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहिए।